बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 18 अप्रैल 1986 की बात है। शारजा में एक मैच हो रहा था क्रिकेट का, पाकिस्तान और इंडिया का जी। अब पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो गए, तो जो 10वें खिलाड़ी थे पाकिस्तान के वो तौसीफ अहमद थे और दूसरी तरफ जावेद मियांदाद खेल रहे थे। बड़ा मशहूर मैच है, आपको मैं याद दिला दूं। और उस मैच में जावेद मियांदाद साहब ने आखिरी बॉल पे एक छक्का मारा था और उस छक्के से उनकी जो वाह वाह हुई थी वो आज तक याद है और इंडिया वाले भी आज तक याद करते हैं। लेकिन नाज़रीन, उसमें एक किरदार तौसीफ अहमद का भी था। और तौसीफ अहमद अगर उस 5वीं बॉल पे एक रन ना लेते, भाग के बॉल को स्टॉप करके ना भागते, और अजरुद्दीन जिनका थ्रो बहुत मशहूर था, जो बेहतरीन फील्डर थे, वो डायरेक्ट हिट ना करते, भाग के विकेट को अगर वो उड़ा देते तो शायद तौसीफ अहमद आउट हो जाते। लेकिन नाजरीन, ये दुनिया बड़ी अजीब है। आप ये देखें कि जितनी वाह वाह जावेद मियांदाद की हुई, तौसीफ अहमद को किसी ने पूछा ही नहीं। और उस पे आपको याद होगा कि एक बड़ा मशहूर गाना भी बनाया गया, पैरोडी बनाई गई। वो थी जी कि एक छक्के के जावेद को 100 लाख मिलेंगे और तौसीफ बेचारे को दरहम 8 मिलेंगे। और एक इंटरव्यू में तौसीफ ने ये भी कहा कि जी मुझे तो वो 8 दिरहम ही नहीं मिले थे, जबकि जावेद मियांदाद को उस पे लाखों दिरहम इनाम दिया गया। पूरी दुनिया ने वाह वाह की कि एक छक्का जो है उसने इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, और हम हारता हुआ मैच जीत गए। अब आप लोग कहेंगे कि मैं ये सारा वाकया आपको क्यों याद दिला रहा हूं। तो नाजरीन, पिछले दिनों, पिछले एतवार की बात है कि एक खातून जिसने अरेबिक कैलोग्राफी का उसने कोई ड्रेस पहना हुआ था, उस पे हलवा लिखा हुआ था, और हमने, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमें लगता है कि हर वो चीज जो अरबी में लिखी गई है हमें उसकी कदर करनी चाहिए, तो कुछ वहां जो पढ़े लिखे जाहिल थे उन्होंने वो एक स्टंट बना दिया। और आप ये देखें कि वहां बेताशा लोग इकट्ठे हो गए और वहां पे फिर जाती हैं जी शहरयार बानो नकवी, जो एएसपी हैं वहां की, और उन्होंने जाके उस लड़की को, उस औरत को बचाया, रेस्क्यू किया, वहां तकरीर की और बले बले हो गई उनकी। और आप ये देखें कि मैं कल देख रहा था कि जी हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने उसके सर पे हाथ रखा हुआ है। आईजी साहब तो बारी बारी जा रहे हैं, डेफिनेटली उनकी फौज की खातून ने इतना बड़ा काम किया है। मैंने भी इस पे विलाग किया और बड़ी तारीफ की, और नो डाउट इसमें वो तारीफ के काबिल हैं कि जिस तरह उन्होंने तकरीर की और जिस तरह उन्होंने उसको बचाया। लेकिन बहुत से पहलू नाजरीन इसमें वो हैं, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि तौसीफ बेचारे को धर्म 8 मिलेंगे। वो बिलाल बेचारा जो एसएचओ और वहां उनके साथ जो कांस्टेबलान थे, जो रेस्क्यू करते वक्त उन्हें शेल्टर दे रहे थे, उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा। बिलाल साथ खड़ा हुआ है जहां वो माफी मंगवा रही हैं शहरयार बानो साहबा। इस पे भी बड़ी लेदे हुई कि जब उस खातून का कसूर ही कोई नहीं था तो फिर उससे माफी किस बात की मंगवा रहे हो। नो डाउट आपने सिचुएशन को कंट्रोल किया, नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया। और आप ये देखें कि आज फिर एक न्यूज लगी हुई थी कि सऊदी सफीर ने उन्हें शाही मेहमान करार दिया और उन्हें बुला के दावत दी, और फिर अब वो तशरीफ ले जाएंगी अपनी फैमिली के साथ, सऊदी अरब की मेहमान होगी। बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पंजाब पुलिस के लिए खास तौर पे। लेकिन बात फिर वही है कि वो क्योंकि नूरी हैं, उनको मैं भी उनकी तारीफ कर रहा हूं, हाजी साहब भी तारीफ कर रहे हैं, तो यार वो बिलाल जो है, जो हमारा तौसीफ है, जो एसएचओ था बेचारा बछरेगा, वो किधर जाएगा। वो कांस्टेबलान जो उनके साथ थे, जिन्होंने उनके गनमैन जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो किधर जाएंगे। बाकी लोग भी उसमें शामिल थे। तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि सिर्फ आप पीपीएम क्यूपीएम जो भी उनको दिला दिला रहे हैं, सब कुछ इनामात मिल रहे हैं, तो उसमें वो उस बेचारे बिलाल जो तौसीफ है उसको भी ना भूलें। और उनके साथ जो आपकी नारी हैं, जो खाकी हैं आपके, जिन्हें मैं अक्सर कहता हूं, उनको भी ना भूलें। नूरी को आप दें इनाम, बिल्कुल आप उनका बनता है, लेकिन मेहरबानी करके जो इसमें नारी हैं उनका भी ख्याल कीजिए। इस तरह सिर्फ सीसी थर्ड देने या सीसी सेकंड देने से कुछ नहीं होगा। जितना अगर वो पीपीएम
یا کیو پی ایم ان کے لیے ہوتا ہے، تو باقی جو جنہوں نے وہاں جا کے کیا ہے ان کا بھی نام ہونا چاہیے۔ ویسے تو یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، بھاولپور میں ایک واقعہ ہوا تھا مسجد میں، مجھے یاد ہے ہم نے وہ ملزم پکڑے، فائرنگ ہوئی جس میں شہید نمازی شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، اور مارنا وہ امام مسجد کو چاہتے تھے، شیعہ تھے جو اٹیک جنہوں نے کیا تھا، وہ ٹریس کیے، ہمارے لیے بھی وہ پی پی ایم اور ان کے لیے ریکمنڈیشن ہوئی، لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ملا، نہ ہی وہ مراج ایک سب انسپیکٹر تھا جس نے ٹریس کی، اسے بھی کچھ نہیں ملا، اور پتا چلا جی کہ سارے وہ ہمارے نوری ہیں جو افسران تھے، انہیں آفیسز میں بیٹھے ہوئے پی پی ایم مل جاتے ہیں۔ اب بھی آپ چیک کریں تو بہت سے ایسے افسران ہیں، اگر آپ کہیں کبھی آپ کو اتفاق ہو ان آفیسز میں جانے کا، تو بورڈ جو ہے اس پہ پی پی ایم یا کیو پی ایم لکھا ہوگا، آپ پڑھیے گا، وہ اپنے آفیسز میں بیٹھ کے انہوں نے پی پی ایم کیو پی ایم حاصل کیے، جبکہ جو فیلڈ کے جوان ہیں ان کا آپ دیکھیں کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے ایک ایس پی جو ہیں، وہ ان کی کندھے پہ پولیس لکھا ہوا ہے، وہ پی ایس پی نہیں ہے، تو وہ شہید ہوئے جی، انہوں نے اپنی جان قربان کی، فائرنگ ہوئی، جان قربان کی، ان کا کوئی نام نہیں لے رہا، ان کو کوئی تشہیر نہیں ملی، ان کا کسی نے ان کے لیے اعزاز کی بات نہیں کی، لیکن نو ڈاؤٹ شہریار بانو صاحب کا ایک اچھا کام ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نوری اور خاکیوں کو مت بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔